बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I am Maimuna Kareem, lecturer, University of Education, Lahore. स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ थ्योरी में वॉक और डिस्टेंस इन अ ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉक के साथ साथ जो चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल ओपन वॉक है, क्लोज वॉक है, पाथ है, साइकिल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर हमारे पास ग्राफ में डिस्टेंस को किस तरीके से चेक किया जाता है, अगर दो वर्टेक्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और उससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉक इन अ ग्राफ। वॉक जो होती है एक्चुअली अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस को वॉक कहा जाता है। अ वॉक इज डिफाइंड एज फाइनाइट लेंथ अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, के वर्टिसेस और एजेस की फाइनाइट लेंथ में अल्टरनेटिंग सीक्वेंस वॉक कहलाती है। The total number of edges covered in a walk is called as length of the walk। तो जितने उसमें आपने edges जो हैं वो कवर किए हुए हैं वो आपका लेंथ ऑफ वॉक कहलाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। जी, ये आपके पास एक ग्राफ है। इन दिस ग्राफ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द वॉक्स आर, कुछ हमने इसमें से देखी हैं। वॉक में हमने कहा हुआ है कि अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। आप इसमें देखें, आप वॉक का मतलब होता है कि कौन सा रास्ता आपने इख्तियार करना है जाने के लिए। A to B, B to C, कि आपने A से D तक जाना है, तो किस तरीके से आप वॉक करेंगे? A, B, C, E, D। ठीक है कि आपने A से D तक जाने के लिए आपने वॉक की। A से B पे आएंगे, B से C पे, C से E और E से D। कितने एजेस आपने कवर्ड किए? 1, 2, 3, 4। जितने एजेस कवर्ड हुए वो उसकी लेंथ कहलाएगी। ये आपके पास लेंथ इसकी 4 है। नेक्स्ट देखिए, एक और आप इस पैटर्न से जाते हैं। आपने D से C पे जाना है, D से C पे, तो आप इसके लिए D से B पे जाएंगे, B से A पे जाएंगे, A से C पे जाएंगे, C से E पे, E से दोबारा D पे, D से दोबारा E पे और E से C पे। कि अगर इसमें वर्टेक्स आपके पास रिपीट भी हो जाता है कोई वर्टेक्स, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि E से D पे जाना है, E से आपने D पे जाना है, तो आप कौन कौन सा रास्ता इसमें इख्तियार करेंगे? E से C पे जाएंगे, C से आप B पे जाएंगे, B से A पे जाएंगे, A से C पे, C से दोबारा E पे और E से D पे। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इज कॉल्ड अ वॉक, एंड नंबर ऑफ edges which are to be covered in a walk is called length of walk। वॉक की दो टाइप्स होती हैं, ओपन वॉक एंड क्लोज्ड वॉक। इन ग्राफ थ्योरी a walk is called an open walk if length of the walk is greater than 0। कि आपके पास जो उसकी लेंथ है वॉक की वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। and the vertices at which the walk start and ends are different। इसमें आप जिस पॉइंट से आपने वॉक स्टार्ट की है वो स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एंड पॉइंट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, तो इस वॉक को ओपन वॉक कहा जाता है। ओपन वॉक वो वॉक होती है जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। इस एग्जांपल में भी देखें कि आपने स्टार्ट किया फिर आप दोबारा इधर आ गए, तो ऐसी वॉक को हम ओपन वॉक कहा जाता है। हाँ जी, उसके बाद देखें
कि क्लोज्ड वाक इन ग्राफ थ्योरी अ वाक इज कॉल्ड अ क्लोज्ड वाक if length of the walk is greater than 0 and the vertices at which the walk starts and ends are same। अगर आपने यहाँ से वॉक स्टार्ट की है तो आप वॉक करते हुए वर्टिसेस से गुजरते हुए दोबारा उसी वर्टेक्स पे आ जाएंगे, तो इस वॉक को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड वॉक कहते हैं। कि ओपन वॉक में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफरेंट होते हैं, जबकि क्लोज्ड वॉक में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होते हैं। सिमिलरली इन दिस एग्जांपल, पाथ इन ग्राफ थ्योरी। इन ग्राफ थ्योरी अ पाथ इज डिफाइंड एज एन ओपन वॉक। ये ओपन वॉक होती है जिसमें जिसमें ना तो कोई वर्टेक्स रिपीट होता है और ना ही कोई एज रिपीट होता है। कि एक ओपन वॉक होती है, इसमें ना तो कोई वर्टेक्स रिपीट होगा और ना ही कोई एज रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल, आप इस वर्टेक्स से जाते हैं, सेकंड वर्टेक्स पे आएंगे और थर्ड पे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। इसको अगर कोई नाम दे देते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई पे चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि एक्सेप्ट पॉसिबली द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टिसेस आर अलाउड टू रिपीट। कि पहले और आखिरी वर्टेक्स के अलावा अगर कोई दोबारा कोई एज रिपीट नहीं होगा। जब वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा तो एज भी कोई रिपीट नहीं होगा। साइकिल में ये होता है कि पहले और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो पहले और आखिरी वर्टेक्स, ये एक क्लोज्ड वॉक होती है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि ये क्लोज्ड वॉक है। मैं यहाँ से वॉक स्टार्ट कर रही हूँ, ए से बी पे जाऊँगी, बी से सी, सी से डी, ई, एफ, जी। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था, एंड पॉइंट भी यही था। पहले और आखिरी, फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स के अलावा कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा। स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टिसेस के अलावा बाकी जो हैं कोई रिपीट नहीं होंगे। ना तो कोई एज रिपीट होगा और ना ही कोई वर्टेक्स रिपीट होगा पहले और आखिरी वर्टेक्स के अलावा। ठीक है, और ये क्लोज्ड पाथ होता है, क्योंकि क्लोज्ड पाथ पे भी हमने यही कहा था कि पहला और आखिरी वर्टेक्स रिपीट होगा और बाकी जो है वॉक हम करते जाएंगे। लेकिन जो ओपन वॉक होता है उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। और क्लोज्ड वॉक में कहा था कि फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स जो है वो सेम होगा। तो ये साइकिल की डेफिनेशन। वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, एज रिपीट नहीं होंगे। ट्रेल जो है कहाँ से हमने स्टार्ट किया? V1, वर्टेक्स V1 से E8 पे, फिर V5 वर्टेक्स पे आ गए, E9 पे आ गए, फिर दोबारा V1 पे आ गए। तो देखें कि जिस वर्टेक्स से हम स्टार्ट किया दूसरे वर्टेक्स पे गए, एज से गुजरे और दोबारा उसी वर्टेक्स पे आ गए। तो वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, एज आप देखिएगा कहीं पे रिपीट नहीं होगा। तो इसमें देखें कि आपने क्या किया, इस वर्टेक्स पे से शुरू किया, फिर दूसरे एज पे आए, फिर वर्टेक्स पे आए, फिर एक और एज पे आए, फिर दोबारा उसी वर्टेक्स पे आ गए। ठीक है, फिर आपने दोबारा, ये भी एक वॉक होती है, फिर आपने वॉक शुरू की, फिर आप एज E1 से गुजरे और वर्टेक्स V2 पे पहुंच गए। एज E1 से गुजर के वर्टेक्स V2 पे पहुंच गए। फिर उसके बाद आप देखें E7 एज से होते हुए वर्टेक्स V5 पे पहुंच गए, V2 से होते हुए वर्टेक्स V5 पे पहुंच गए। V5 से फिर आपने इस एज E6 पे आए, E6 से आप V4 वर्टेक्स में से गुजरे, फिर आप एज E5 में से गुजरे, फिर उसके बाद देखें आप वर्टेक्स V4 से होते हुए फिर V4 से होते हुए वर्टेक्स एज E4 पे आ जाएंगे। ठीक है,
इसी तरीके से आप जो है अपनी वॉक जारी रखेंगे और उसके बाद यही कोशिश करनी है कि इसमें वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं लेकिन आपका एज रिपीट नहीं होगा। जिसमें वर्टेक्स रिपीट हो और एज रिपीट ना हो वो ट्रेल कहलाती है, वो वॉक ट्रेल कहलाती है। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट सा चार्ट है, ये अगर आप अपने जहन में रख लेंगे तो ये आपको वॉक, पाथ, साइकिल, ट्रेल, इनको आपका कॉन्सेप्ट जो है वो याद रहेगा। हाँ जी, अब हमने कहा था कि वॉक क्या होता है कि वॉक में ना तो कोई एज रिपीट होगा और ना ही कोई वर्टेक्स रिपीट होगा, कि ना तो कोई एज रिपीट होगा और ना ही कोई वर्टेक्स रिपीट होगा। जिसमें कोई एज रिपीट ना हो और कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो तो वो वॉक क्या कहलाती है? पाथ कहलाता है। अगर पाथ क्लोज हो जाए तो वो क्या बन जाता है? आपके पास साइकिल बन जाता है। ठीक है। एक वॉक जो है वो ट्रेल कब होगी? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ट्रेल में वर्टेक्स रिपीट हो सकता है लेकिन एज रिपीट नहीं होगा। ट्रेल ऐसी वॉक होती है जिसमें वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, एज रिपीट नहीं होगा। अगर वो ट्रेल को क्लोज्ड कर दिया जाए तो आपके पास सर्किट बन जाएगा। क्लोज ट्रेल सर्किट कहलाती है और क्लोज्ड पाथ साइकिल कहलाता है। एवरी पाथ इज अ ट्रेल, हर पाथ ट्रेल होता है। एंड एवरी साइकिल इज अ सर्किट, और हर साइकिल सर्किट होता है। जब आप डिफरेंट एग्जाम्पल से दोबारा इनको ट्राई करेंगे, वॉक, पाथ, साइकिल, ट्रेल, तो तब ये आपको ग्राफ की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे पहले जो मैं आपको 2 लेक्चर डिलीवर कर चुकी हूँ उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, ग्राफ के बारे में इंट्रोडक्शन किया था, उसकी डिफरेंट टाइप्स को हमने पढ़ा था, क्योंकि आगे वाली चीज़ों को समझने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ के बहुत ज़रूरी हैं। और जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने डायग्राफ के बारे में देखा था और ग्राफ और डायग्राफ में क्या डिफरेंस है इसको स्टडी किया था। उसके बाद वॉक और उसके आगे जो फर्दर उसके स्टेप्स हैं उनके बारे में मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस। अगर हमारे पास एक ग्राफ है और ग्राफ के 2 वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस को किस तरीके से देखा जाता है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस इन अ ग्राफ is the number of edges in a shortest or minimal path। कि मेन जो फोकस आपने ये देखना है कि 2 वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो डिस्टेंस कहलाता है, शॉर्टेस्ट और मिनिमल पाथ। ठीक है। फिर आपने वो एजेस काउंट कर लेने हैं, वो 2 वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस कहलाएगा। इट गिव्स द अवेलेबल मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 एजेस। ये आपके दरमियान आपको 2 वर्टिसेस के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो आपको देगा। देयर कैन एग्जिस्ट मोर देन 1 शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 वर्टिसेस। कि कोई भी 2 वर्टिसेस के दरमियान डिफरेंट पाथ के जरिए आप जा सकते हो। ठीक है। मेन फोकस है आपका शॉर्टेस्ट और मिनिमल पाथ, कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए जो आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी लेंथ को आप काउंट कर लेंगे। लेंथ में आप क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एजेस को काउंट करना, उसकी लेंथ जो होगी शॉर्टेस्ट पाथ की वो आपके पास डिस्टेंस कहलाएगी। दोबारा एक दफ़ा इसको देखें कि एक छोटी सी बस डेफिनेशन है, ये आप अपने जहन में रख लें। द लेंथ ऑफ ए शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 वर्टिसेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखें कि ये हमारे पास एक ग्राफ है। हमने ये देखना है
कि शॉर्टेस्ट पाथ एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमने वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 5 तक जाना है, ठीक है। 1 से 5 तक जाने के लिए जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो 1 तक 5 तक जाने के लिए डिफरेंट रास्ते हैं। आप 1 से 0 पे जाओ, 0 से 2 पे जाओ, 2 से 5 पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एजेस कितने बने हैं, 1 से 0 1 2 और 3, ठीक है। अब देखें दोबारा एक और हम पाथ चूज करते हैं कि हम 1 से 0 तक जाते हैं, 0 से 4 पे जाते हैं, 4 से 5 तक। तो हमने 3 एजेस को क्रॉस किया, तो यहाँ पे भी इसकी लेंथ कितनी बन रही है, 3 बन रही है। कोई और बना के देखते हैं कि 1 से 2 पे आए और 2 से 5 पे जाएं, तो देखें कितने एजेस हमने क्रॉस किए, 1 से 2 और 2 से 5, कितने लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ आपके पास 2 बन रही है। तो जो पहले हमने किए थे वहाँ पे लेंथ कितनी बन रही थी, 3 बन रही थी। जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो हमारा डेफिनेशन के मुताबिक डिस्टेंस कहलाता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे है, 1 से 2 और 2 से 5, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ है वो 2 बन रही है, तो यही दो वर्टेक्स 1 से 5 के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो मतलब आप और भी आप डिफरेंट बना लें, आप जब इसकी ये पाथ डिफरेंट बना लेंगे तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। कोई भी दो वर्टेक्स हैं, अब जिस तरह हमने 1 से 5 लिया है तो इसको लिखना कैसे करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 5। इसी तरीके से कोई और आप दो वर्टेक्स लेके आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपने 3 से 2 तक जाना है, तो आप डिफरेंट पाथ बनाएं, उसमें जो सबसे कम जो लेंथ वाला होगा वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अब इसी तरीके से आप कोई से दो वर्टेक्स ये भी ले सकते हैं, 0 है और 0 से 6 तक चले जाएं, तो आप 0 से 6 तक जाने के लिए डिफरेंट पाथ बनाएं। जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जिसकी लेंथ सबसे कम होगी, वो आपके पास डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ ए शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 वर्टिसेस इज कॉल्ड डिस्टेंस, कि आपके पास शॉर्टेस्ट या इसको मिनिमल पाथ भी कहते हैं, और ये हमारे पास दो वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस को क्लियर करता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ ग्राफ। लेंथ ऑफ द ग्राफ इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस कंटेन्ड इन द ग्राफ। एक ग्राफ में जितने आपके पास एजेस होंगे वो आपके पास उसकी लेंथ कहलाएगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए जितने हम एजेस क्रॉस करते जाएंगे उन एजेस को काउंट करना लेंथ कहलाता है। अब आप ये देखें कि इस ग्राफ की ओवरऑल लेंथ क्या होगी, ठीक है। अब देखें कि आप A से B वर्टेक्स पे जाएंगे, B से C पे जाएं, C से D, D से E, E से F, F से A और A से C, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी लेंथ बनेगी 8, या वैसे भी आप काउंट कर लें कि कितने एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें ग्राफ की लेंथ क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। ये आपको ये ऑलरेडी पता है। जो वर्टेक्स होते हैं उनको हम नोड्स कहते हैं, और जो एजेस होते हैं उनको एज भी कहते हैं, कनेक्शन भी कहते हैं, एंड आल्सो दे आर कॉल्ड लिंक्स बिटवीन 2 वर्टिसेस। तो लेंथ क्या होगा कि नंबर ऑफ एजेस कंटेन्ड इन द ग्राफ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ए ग्राफ, कि एक ग्राफ में जितने नंबर ऑफ एजेस होंगी उन एजेस को काउंट कर लेंगे, वो उस ग्राफ की लेंथ कहलाएगी। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने ज़रा गौर से सुनना है। छोटी छोटी डेफिनेशन के अंदर भी आप लोगों ने इसको ज़रा ख्याल से निकालना है। डायमीटर ऑफ ग्राफ इज द मैक्सिमम डिस्टेंस
between the pair of vertices। अब आप देखें कि इस पहले जो आपके पास ये लाइन लिखी हुई है, इसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डायमीटर को डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि पहले यहाँ पे देखें कि दो वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे। समझ आ रही है ना? दो वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे और जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो डायमीटर कहलाता है। दोबारा देखें, द डायमीटर ऑफ ग्राफ इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ वर्टिसेस। मिसाल के तौर पर आप दो वर्टेक्स हैं, आप उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस होता है मिनिमम पाथ। पहले आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या थी? द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। पहले शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेंगे, वो आपका डिस्टेंस बनेगा। डिफरेंट आप पाथ से आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। उन सब डिस्टेंस में से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो आपके पास डायमीटर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कि पहले ये देखें, आपने ये चीज़ निकाल लेनी है, ये लास्ट में जो है डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ वर्टिसेस। फिर उस डिस्टेंस में से जो सबसे मैक्सिमम होगा वो डायमीटर कहलाएगा। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द मैक्सिमल डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ वर्टिसेस। वे टू सॉल्व इट टू फाइंड ऑल द पाथ्स। इसको करने के लिए आपको सारे पाथ्स निकालने पड़ेंगे। एंड देन फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ऑल। तो उसमें से फिर जो सबसे बड़ा मैक्सिमम होगा वो आपका डायमीटर होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने पहले सारे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेने हैं दो वर्टेक्स के दरमियान। उस वर्टेक्स को में से जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो आपके पास डायमीटर होगा। अब आप देखें कि हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है। हमने इस ग्राफ में डिस्टेंस मालूम करना है। अब आप देखें कि B और C में, अब B से C पे जाएं, BC, ठीक है, B से C पे और C से आप F पे और F से G पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास डिस्टेंस क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, क्योंकि 3 एजेस हैं, 1 2 3। अभी आप डिस्टेंस निकालते हो, ये डिस्टेंस कितना बनेगा, 3। फिर आप देखें कि आपने एक और वर्टेक्स लें कि आपने B से E पे जाना है। तो B से E के लिए आप B से C पे और C से E पे आएंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, 2। अब आपने B से D पे जाना है, तो आप कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे, B से C पे और C से D वर्टेक्स पे जाएंगे। यहाँ पे भी डिस्टेंस 2 बन रहा है। नेक्स्ट देखें, B से C और C से A पे, यहाँ पे भी 2 एजेस हैं, तो नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 2। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 2। आप एक वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स के साथ डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब आपको याद होगा कि इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस किसका था, B से G पे जाने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस था, क्योंकि बाकी तो 2 थे सबकी डिस्टेंस। और हमने कहा था कि उन तमाम डिस्टेंस निकालने के बाद जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, डायमीटर होगा। तो आपके पास इस ग्राफ का डायमीटर क्या होगा, 3 होगा। डायमीटर ऑफ दिस ग्राफ इज 3। और नीचे आपको ये बता भी दिया गया है कि आपने किस तरीके से आपने पाथ को बनाया और फिर पाथ में से जो मैक्सिमम है उसका डिस्टेंस निकाला, और फिर जो इन तमाम ग्राफ में से जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपके पास 3 निकला है। तो आपने इस तरीके से डायमीटर को कैलकुलेट करना है। वेरी मच स्टूडेंट्स।